देखिए, ये कार्ड है ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब बदलाव, है ना। तो और ये कार्ड नंबर 13 है। देखिए, ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ये है कि कार्मिक रिलेशनशिप जो होती है ना, ये आपके अंदर सही बदलाव यानी पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन लाने के लिए आपको दी जाती है। क्योंकि पिछले पास्ट लाइफ्स में, यहाँ पर ये कार्ड मैंने अभी देखा था लेकिन मैंने इसको पुल नहीं किया था। इसके पीछे मैंने ये कार्ड देखा था और मुझे तभी लगा था कि मुझे इसको पुल करना है, जो कि है क्लिंगिंग टू द पास्ट। तो पास्ट लाइफ में कुछ ऐसी चीजें थी जो सॉल्व नहीं हो पाई, रिजॉल्व नहीं हो पाई। ऐसे कुछ कर्मा थे जो अभी तक, जिनका मतलब, जो मैंने अभी आपको बोला कि जो कर्मा बैलेंस नहीं हुए, उन कर्मा को बैलेंस करने के लिए ये डेथ कार्ड भी है। 13 नंबर का कार्ड डेथ कार्ड है। मतलब उन प्रीवियस कर्मा को रिजॉल्व करने के लिए मरकर नया जन्म लेकर आप फिर मिल गए। ये है कार्मिक रिलेशनशिप। ये दोनों कार्ड आपको बता रहे हैं कि पिछले जन्मों में आपने एक दूसरे को कुछ हर्ट किया, आपने एक दूसरे के साथ कुछ गलत करा, आपने एक दूसरे को एंट्रैप किया, मतलब किसी न किसी तरीके से आपने इनजस्ट किया दूसरे व्यक्ति के साथ। और वो जो कर्मा था वो उस पास्ट लाइफ में रिजॉल्व नहीं हो पाया। तो आपकी उस जन्मा में, मतलब आपको डेथ के बाद में फिर आपने जन्म लिया और फिर आकर आप इसी व्यक्ति के साथ में आप जुड़े हो। इस तरह का जो रिलेशनशिप है ना, दिस इज कॉल्ड अ कार्मिक रिलेशनशिप। तो इस रिलेशनशिप का जो बेसिक होता है प्यार नहीं है। इस रिलेशनशिप का जो बेस है ना, वो प्यार नहीं है। हालांकि कार्मिक रिलेशनशिप जब शुरुआत होगी, ऑब्वियसली, जैसे अगर मैरिज की रिलेशनशिप की हम बात करें तो ऑब्वियसली जब तक आपको कोई कनेक्शन फील नहीं होगा तब तक आप शादी नहीं करोगे। लेकिन आफ्टर मैरिज फिर आपको ऐसा लगेगा कि प्यार खत्म हो गया और सिर्फ लड़ाई झगड़ा रह गया है। तो वो इसीलिए होता है क्योंकि ये कार्मिक डेप्थ आपका उस व्यक्ति के साथ में बाकी था। तो ये बड़ी क्लियर सी सिचुएशन निकल आ गई। ये बिल्कुल कार्मिक रिलेशनशिप की डेफिनेशन ही आ गई यहाँ पर। और इनोसेंस मतलब वही कि इस रिलेशनशिप ने आपको एक चांस और दिया है। इस रिलेशनशिप ने आपको एक चांस और दिया है कि जो पास्ट आपने गलती करी थी उस व्यक्ति के साथ, उस गलती को आप सुधार लो और आप अपना उस कार्मिक डेप्ट को क्या करो, खत्म कर दो। तो आपको वापस कार्मिक रिलेशनशिप वापस चांस मिला है। और आप देख रहे हो ना, जैसे ये व्यक्ति बहुत खुश है और ये ग्रास हॉपर इसके साथ जो है ना, ये भी बड़ा खुश है। पास से देखेंगे इसके जेस्चर आप। तो ये मतलब आप दोनों एक दूसरे के साथ में, जो आपने एक दूसरे को बर्डन दिया था, पहले आपने टेंशन दी थी, एक दूसरे को परेशान किया था, तो आप दोनों एक दूसरे के साथ में कर्मा रिजॉल्व करके और एक पीसफुल कंडीशन में आ जाओ। और ये तभी हो पाएगा जब आप पहले तो आइडेंटिफाई करो कि ये कार्मिक रिलेशन है। फिर आप आइडेंटिफाई करो कि यहाँ पर झगड़ा फसाद क्यों हो रहा है। इसलिए हो रहा है क्योंकि मेरे को इसके साथ कर्मा रिजॉल्व करना है। और फिर आप अपने प्रयास के द्वारा उन कर्मा को आइडेंटिफाई करके उनको रिजॉल्व करो और फिर आप इस व्यक्ति के साथ एक हार्मोनियस बैलेंस कंडीशन में आ जाओ। ये सारी आपको मतलब डिवाइन ने क्या किया है, आपको मौका दिया है। तो मतलब अगर आप किसी कार्मिक रिलेशनशिप में हो और आप लड़ रहे हो, झगड़ रहे हो, टेंशन कर रहे हो, ब्लेम दे रहे हो एक दूसरे को, और तुमने ऐसा किया, तो आप क्या कर रहे हो, आप और ज्यादा कर्मा ही क्रिएट कर रहे हो। आप इस हार्मोनियस यूनियन में आने की बजाय आप क्या कर रहे हो, आप और नया कर्मा क्रिएट कर रहे हो। मतलब आप ऐसी स्थिति क्रिएट करोगे कि ये व्यक्ति जो आपको लाइफ में नहीं चाहिए ना, ये जैसे इंसेक्ट, अपन मोस्टली से ग्रास हॉपर से डरते हैं या अपन इंसेक्ट से डरते हैं, तो अपन इसको नहीं चाहते हैं कि आपकी मतलब कोई स्नेक आ गया या और खास तौर से जैसे ये ऑर्थ्रोपॉड है ना, ऑर्थ्रोपॉड मतलब जिसमें स्नेक, ये सारे जो बिच्छू और उस तरह के जो एनिमल्स आते हैं, और मोस्टली लोग इनसे डरते हैं और इनसे हेट करते हैं। पर ये व्यक्ति ने इसी मतलब क्रिएचर को इसने बड़े प्यार से होल्ड करके रखा हुआ है। तो ये चीज क्या दिखा रहा है कि वो रिलेशनशिप जिसको आप चाहते ही नहीं हो, मतलब आप डिस्गस्ट कर, आपको बिल्कुल पसंद नहीं है वो अपनी लाइफ में, बिल्कुल आप उसको देखना नहीं चाहते हो और इसीलिए आप उसके साथ लड़ रहे हो, झगड़ रहे हो। लेकिन ये अगर आपने किया ना, तो आप और अपने लिए कर्मा ही बांध रहे हो और आप इस व्यक्ति से और नहीं मतलब छुटकारा पा सकोगे। और अगले जन्मों में भी आपको इसके साथ में फिर कार्मिक डेब्ट क्लियर करने के लिए आना पड़ेगा। तो यदि किसी व्यक्ति के साथ आपका ऐसा रिलेशन है
कार्मिक रिलेशन है, तो इस टेरो रीडिंग के बाद तो एटलीस्ट आप ना अपने सारे रिश्तों को एक कैटेगरी बना लो कि ये मेरे रिलेशनशिप कार्मिक है, ये मेरे रिलेशनशिप सोलमेट है। और ट्विन फ्लेम रिलेशन तो केवल एक ही होता है, और वो भी बहुत रेयर लोगों के पास होता है, हर एक के पास नहीं होता। तो आपको क्या करना चाहिए, मेरी आपको ये एडवाइस है यहाँ पर कि अगर आपके जितने भी रिलेशन है ना, उनको आप क्या करो कि कैटेगराइज करो, कैटेगराइज करके देखो कि कहाँ मेरे कार्मिक रिलेशनशिप है, कहाँ मेरे सोलमेट रिलेशनशिप है, और कहाँ कहाँ मेरा क्या क्या डेप्थ बाकी है, उसको मैं कैसे जल्दी से जल्दी उस कर्मा को क्लियर करके एक हर एक व्यक्ति के साथ कैसे हार्मोनियस यूनियन में आ जाऊं, हार्मोनियस बैलेंस बना लूं। और जितना जल्दी आप ये करोगे ना, तभी आप इस व्यक्ति के साथ में अब नेक्स्ट जन्म में मतलब आप को थोड़ा डिस्टेंस मिलेगा इससे। तो तीसरा भी यही बता रहा है, देखिए ये साइकिल है, कार्मिक साइकिल, वी आर द वर्ल्ड, और इसमें पूरा साइकिल बना हुआ है और इसमें वर्ल्ड बना हुआ है। और ये नंबर 10 है, नंबर 10 मतलब ये साइकिल एंड और न्यू साइकिल बिगिन। तो यदि आप किसी व्यक्ति के साथ में हार्मोनियस यूनियन में नहीं आओगे, इस लाइफ में हार्मोनियस यूनियन में नहीं आओगे, तो इस जन्म में तो आपने इसके साथ टाइम बिताया ही है, फिर एक नई साइकिल, 10 इज एंडिंग ऑफ ओल्ड साइकिल एंड बिगिनिंग ऑफ न्यू साइकिल, आप फिर इसके साथ एक नई साइकिल में फंस जाओगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, अपनी ओल्ड जितनी कार्मिक डेप्थ है, जितनी साइकिल है, इस व्यक्ति के साथ आप क्लियर करो। इसके लिए आपको रिलेशन मिलती है, कार्मिक रिलेशनशिप क्यों मिलती है और कैसी होती है, आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पर आपको क्या दिखाया जा रहा है। अब क्योंकि कार्मिक रिलेशनशिप मोस्टली इतनी बर्डनसम होती है कि जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि आप शांति रखो या आप हार्मोनियस रहो, तो आपको ऐसा ही लगेगा कि नहीं ये व्यक्ति ऐसा है कि मैं इसके साथ शांत, मैं तो शांत रहता हूँ, ये व्यक्ति शांत नहीं रहता है, झगड़ा जबरदस्ती मुझसे आके करता है, ऐसा कुछ। तो देखो यहाँ पर आपको ना एडवाइस दी जा रही है, यहाँ पर आपको एडवाइस दी जा रही है। एक तो एग्जिस्टेंस का मतलब ये व्यक्ति आपकी लाइफ में है, ये व्यक्ति आपकी लाइफ में एग्जिस्ट करता है। सबसे पहले तो आप इस चीज को क्या करो, एक्सेप्ट करो, क्योंकि हमारी किसी भी रिलेशनशिप में जो प्रॉब्लम आती है ना, उसका मेजर कारण ये होता है कि अपन एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते हैं उस रिलेशनशिप को, ये खराब है। पहले तो आप इस कि ये रिलेशनशिप मतलब खराब हो रहा है और इस रिलेशनशिप पर वर्क करने की जरूरत है, पहले तो आप ये एक्सेप्ट ही करो। तो उस व्यक्ति को अपनी लाइफ से मतलब धक्का देकर बाहर निकालना कि मेरे को ये नहीं चाहिए, मेरे को इससे डील नहीं करना और मेरे को इससे कोई बात नहीं करना, ये वाली जो अपनी स्थिति होती है ना, अपन उसको हटाने की कोशिश करते हैं अपनी लाइफ से। उसकी बजाय आपकी पहली गाइडेंस है कि एग्जिस्टेंस, यानी उसकी एग्जिस्टेंस को अपनी लाइफ में स्वीकार करो कि ये मेरी लाइफ में है और उसका कोई पर्पस है और मैं इस व्यक्ति को स्वीकार करता हूँ। और जैसे आप देख रहे हो ना, कैसे इस पत्ते ने इस लेडी को होल्ड कर रखा है, जैसे होल्ड कर रखा है। तो आपको सिर्फ स्वीकार ही नहीं करना, आपको प्रेम पूर्वक स्वीकार करना है, प्रेम पूर्वक होल्ड करना है, इस रिलेशन को आपको होल्ड करना है। और ऐसे जो कार्मिक रिलेशन होते हैं, आप देखिए इसमें 2-3 अच्छे बहुत सुंदर मैसेज आ रहे हैं। एक तो जैसे ये कमल का पत्ता है ना, और कमल के पत्ते के ऊपर ये लेडी इसके ऊपर बैठी हुई है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ऐसे रिलेशनशिप को आपको बहुत लाइटली होल्ड करके रखना है। क्योंकि अपन क्या करते हैं, अपन दो काम करते हैं, या तो अपन किसी व्यक्ति को बहुत प्यार करते हैं तो अपन उसको ना टाइटली पकड़ के रखते हैं, ये कहीं चले नहीं जाना चाहिए, मेरे से दूर नहीं जाना चाहिए। तो आप बहुत किसी व्यक्ति को क्या करते हो, आप टाइटली होल्ड करके रखते हो। और यदि वो व्यक्ति आपको पसंद नहीं है तो आप उसको बिल्कुल छोड़ देते हो कि ये तो मेरे को चाहिए ही नहीं, मतलब उसको आप टच भी नहीं करोगे बिल्कुल भी। तो ये दोनों ही कंडीशन, अगर आप कार्मिक डेप्थ से निकलना चाहते हो, ये दोनों ही कंडीशन से आपको हटना पड़ेगा। आपको उस रिलेशनशिप को लाइटली होल्ड करके रखना पड़ेगा, ना तो टाइटली होल्ड करना है और ना ही उसको बिल्कुल मतलब फेंक देना अपनी लाइफ से। ऐसे रिलेशनशिप्स का निभाने का पहला तरीका, आप इसको लाइटली होल्ड करो। पहली चीज तो आप इसको एक्सेप्ट करो कि ये मेरा कार्मिक रिलेशनशिप है और ये मेरे कार्मिक बर्डन को सॉल्व करने के लिए, सॉर्ट करने के लिए, हल्का करने के लिए मेरी लाइफ में आया है। और उसको ना आप हल्का होल्ड करो। हल्का होल्ड करने का मतलब बहुत टाइट होल्ड करना, मतलब उससे बहुत एक्सपेक्टेशन नहीं रखना कि इसको ऐसा करना ही चाहिए, इसने ऐसा क्यों नहीं किया। ये वाला जो होल्डिंग है ना, होल्डिंग इसको नहीं करना। और उसको छोड़ देना कि इसने ये नहीं किया तो ये मेरी लाइफ में नहीं हो सकता, मैं इससे बात नहीं कर सकता, ये है लेट गो कर देना। बिल्कुल इन दोनों के बीच का बैलेंस आपको बना के रखना है, नहीं आपको टाइटली होल्ड करना है, नहीं आपको एकदम से उसको रिलीज कर देना है। तो उन दोनों के बीच का आपको ये बैलेंस बना के रखना है, ठीक है। दूसरा मैसेज इसके अंदर है, जिस तरह से कमल के ऊपर अगर
कमल के पत्ते पे पानी की ड्रॉप गिरेगी तो वो कैसे ऐसे मरकरी की तरह उसके ऊपर, मोती की तरह उसके ऊपर रहेगी। तो आपको इस चीज को एक्सेप्ट करना है कि ये मेरा कार्मिक रिलेशनशिप है। तो जैसे कमल का जो पत्ता होता है ना, वो पानी से टच होकर भी गीला नहीं होता। तो आपको ये एक्सेप्ट कर लेना है कि ये मेरा कार्मिक रिलेशनशिप है। इसकी वजह से जो आपको टेंशन हो रही है, इसकी वजह से जो मतलब आपकी इमोशनल इम्बैलेंस हो रहा है, तो आप वो इमोशनल इम्बैलेंस होना बंद हो जाइए, मतलब आप इफेक्ट होना। जैसे कमल का पत्ता पानी से गीला नहीं होता ना, ऐसे इस व्यक्ति की किसी भी हरकत से, इस व्यक्ति की करतूतों से, या जो भी बैड थिंग्स ये करता है आपके साथ में, उससे अफेक्ट होना बंद हो जाइए, उससे दुखी होना बंद हो जाइए, उससे हर्ट होना बंद हो जाइए। और आप ना उस चीज को बड़े होल्ड कीजिए। होल्ड कीजिए मतलब जैसे जैसे वो महात्मा बुद्ध के अंदर स्टोरी है ना, कि वो व्यक्ति कचरा डालता है उनके ऊपर, तो वो बड़े रोज कचरा डालता है, रोज कचरा डालता है, और बुद्ध उसको कुछ नहीं कहते। क्यों नहीं कहते? वो एक्सेप्ट करते, क्योंकि वो उनको इतना ज्ञान था कि ये मेरा कार्मिक बर्डन है, और ये व्यक्ति को जितना 10 20 25 बार, जितनी बार मेरे ऊपर कचरा डालना है ना, इतनी बार तो ये डालेगा ही डालेगा। तो उन्होंने उस चीज को एक्सेप्ट किया। तो कोई आपको कचरा डाल रहा है ना, तो आप होल्ड कर लो, 1 बार 2 बार 5 बार 10 बार, तो जितना कार्मिक डेप्ट होगा वो आपका चला जाएगा। और उस होल्ड करते हुए आप दुखी नहीं हो। दुखी हुए तो कर्मा बांधा आपने। तो बिना दुखी हुए इस व्यक्ति की तरफ से जो भी नेगेटिव आ रहा है, गाली दे रहा है, लड़ रहा है, झगड़ रहा है, एक्सपेक्टेशन कर रहा है, पैसे की डिमांड कर रहा है, तो उस चीज को ना आप होल्ड कर लो कि लाइक ओके, यू वांट दिस, यू टेक दिस, यू वांट दिस, यू टेक दिस। और फिर इससे अपने आप को थोड़ा सा डिटैच कर लो। जैसे पानी पर कमल की बूंद कैसे डिटैच रहती है, ऐसे इस व्यक्ति से अपने आप को इमोशनली आप डिटैच कर लो। इस कार्ड में बहुत ही अच्छे अच्छे मैसेज है। और तीसरी चीज देखिए आप, ये व्यक्ति कहाँ देख रहा है, ये जो लेडी है ना, ये अपने साइलेंस में चली गई है। और ये कहाँ देख रही है? डिवाइन की तरफ देख रही है, तारों की तरफ देख रही है, प्रकृति की तरफ देख रही है। यदि आप ऐसे रिलेशनशिप में हो तो रिलीफ पाने के लिए देखिए, मैं आपको साफ बताती हूँ, इस तरह के रिलेशनशिप में जब व्यक्ति होता है ना, तो वो क्या करता है, बाहर सेटिस्फेक्शन बाहर की तरफ मुड़ता है। मतलब उस रिलेशनशिप पर की बजाय दूसरे रिलेशनशिप पर वो कॉन्सेंट्रेट करता है। वो रिलेशनशिप्स कुछ इलीगल रिलेशनशिप भी हो सकते हैं। तो अगर आप कार्मिक रिलेशनशिप में हो तो आप इसको समझें, और समझने के बाद आप अपने आप को मतलब ईश्वर को सौंप दें। आप अपनी साइलेंस में जाएं, आप कोई मेडिटेशन करें, या आप अपनी एनर्जी हीलिंग करें। उस तरह की चीजें जब आप करोगे ना, तो ये कार्मिक डेप्ट आपका हल्का पड़ जाएगा। ये कार्मिक डेप्ट जैसे एक लेडी को इसने कैसे बिल्कुल लाइट, जैसे कि ये लेडी ना हो, कोई भार ना, कोई हल्की चीज हो। तो जब आप अपनी साइलेंस में जाएंगे तो यही कार्मिक डेप्ट जो आपको बहुत भारी लग रहा था, जिसको झेलना, वो ही कार्मिक डेप्ट धीरे धीरे आपका बहुत लाइट पड़ता है। क्योंकि जब आप मेडिटेशन करते हो तो आपके कर्मा डिसॉल्व होते हैं 100%, मतलब गारंटी के साथ। जब आप मेडिटेशन करते हो ना, तो आपके कर्मा डिसॉल्व होते हैं। तो वो जो बैड एक्सपीरियंस आपकी लाइफ में आने वाला था, वो आता ही नहीं। क्योंकि आपने क्या किया कि अपनी एनर्जीज को बैलेंस कर लिया, तो आपके कर्मा डिसॉल्व हो गए। तो अब जो बैड एक्सपीरियंस आने वाला है वो आता ही नहीं है। तो आई थिंक आपको बात समझ में आ गई होगी। फिर उसके बाद में ये देखिए पॉसिबिलिटीज लिखा है यहाँ पर। पॉसिबिलिटीज मतलब आप वही बात है, आप इस कार्मिक रिलेशनशिप को एक बर्डन समझने के बजाय ये देखो कि इस रिलेशनशिप में मेरे सीखने के लिए क्या है, इस रिलेशनशिप से मैं क्या सीख सकता हूँ, इस रिलेशनशिप से मैं कैसे ग्रो कर सकता हूँ, मैं कैसे अपने आप को विकसित कर सकता हूँ। और ये रिलेशनशिप ना मेरे को अपने साइलेंस में जाने के लिए दी गई, मुझे मेरे भगवान के साथ कनेक्ट होने के लिए दी गई है। तो इसमें इस ऐसी कार्मिक रिलेशनशिप में बहुत पॉसिबिलिटी होती है कि आपका झुकाव आध्यात्म की तरफ हो जाए। तो ये तो एक बहुत अच्छी बात हुई ना, ये रिलेशन खराब का हुआ, ये तो एक आपके लिए बून हो गया, एक वरदान की तरह हो गई ये रिलेशनशिप आपके लिए। और जब आप इतने हायर पर्सपेक्टिव, जैसे ये बाज ऊपर उड़ रहा है, चील, ईगल जो भी, तो ये हायर पर्सपेक्टिव से आप चीजों को जब हायर पर्सपेक्टिव से देखोगे, पॉसिबिलिटीज तलाशोगे, तो खराब से खराब रिलेशनशिप में भी आपको सन, ये देखिए ये सन है ना, तो खराब से खराब रिलेशनशिप में भी आपको आशा की किरण कह सकते हैं इसको। खराब से खराब रिलेशनशिप में भी आपको आशा की किरण नजर आने लग जाएगी जब आप इस तरीके से ऑपरेट करना शुरू हो जाओगे। इस कार्ड में मैंने जितने मैसेज बताए ना आपको, अगर उस तरीके से आप ऑपरेट करने लग जाओगे तो खराब से खराब रिलेशनशिप में भी आपको गुड पॉसिबिलिटीज नजर आने लग जाएंगी, और उसके अंदर भी आपको जॉय मतलब मिलने लग जाएगा। और देखिए जब आप ऐसा करेंगे, इस तरह का आप हरकत करेंगे, तो जो आपका कार्मिक पार्टनर है ना, जो आपको
जो आपको परेशान कर रहा है, जो आपको तकलीफ पहुंचा रहा है, ये भी थोड़ा मतलब वो हो जाएगा, शॉक में आ जाएगा कि यार ये व्यक्ति बदल कैसे गया, इस व्यक्ति को क्या हो गया, ये मेरे साथ लड़ रहा झगड़ रहा था, ये मैंने इसके साथ जितना बुरा हो सका उतना बुरा किया, लेकिन ये कैसे शांति के साथ में इसने मेरे को एक्सेप्ट करना शुरू किया है। तो ये ऐसा मतलब सबसे बुरा मतलब ये कार्ड है ना, इसका बहुत खराब कार्ड है इस टैरो में। तो सबसे बुरा से बुरा भी अगर व्यक्ति, अगर ऐसा व्यक्ति भी होगा ना बिल्कुल, तो ही विल ऑल्सो गो इन टू हिज साइलेंस, क्योंकि मिरर है। देखिए रिलेशनशिप जितनी होती है ना, एक दूसरे की मिरर होती है। मतलब जो कुछ आप एक्सपीरियंस कर रहे हो तो सामने वाले व्यक्ति से, तो वो आपको मिरर बैक करता है। आप उसके साथ जैसा व्यवहार करते हो तो कुछ समय बाद में वो भी आपके साथ वैसा ही व्यवहार करने लगे, तो इसको मिररिंग इफेक्ट बोलते हैं। तो आप एकदम साइलेंट हो जाओगे, आप लड़ाई झगड़े में से जब बाहर निकल आओगे, तो ये स्नीकी जो व्यक्ति है ना, ये इस तरह का व्यक्ति, ये भी अब साइलेंट हो जाएगा। मतलब ये भी आपसे झगड़ा फसाद करना ये भी बंद कर देगा, और इसको भी समझ में आ जाएगा, ये एनलाइटमेंट है, मतलब ये ज्ञान है, ये नॉलेज है। इसको भी पता चल जाएगा कि जो मैं कर रहा हूँ वो गलत है और जो मेरा पार्टनर कर रहा है वो ही सही है। तो देखिए कैसे मिरर करने लगे, जैसे आपने अपने आप को बदला ना, आपने अपने आप को बदला, तो आपके जो आसपास के कार्मिक लोग हैं जो आपको परेशान कर, ये भी बदल जाएंगे। और बिल्कुल देखिए मिररिंग कार्ड कैसे कैसे मिररिंग होती है, ये देखिए आप। और अगर आप इनोसेंस में आ गए, मतलब आपने ये सोच लिया कि मुझे इनोसेंटली बिहेव करना ना, तो ये ऐसा बुरा व्यक्ति भी चाइल्डिश हो जाएगा, ये व्यक्ति भी इनोसेंटली बिहेव करने लग जाएगा आपके साथ में। और फिर जब आप दोनों ही ऐसी कंडीशन में आ जाओगे साइलेंस में, उसके बाद में अब रिलेशनशिप को आप बर्डन की तरह नहीं, आप इसको एक एडवेंचर की तरह लेने लग जाओगे। आपको उसमें उसमें लाइट दिखेगी, खराब रिलेशनशिप में भी आपको कुछ बेटरमेंट नजर आने लग जाएगा। और आप चाइल्ड की तरह, जैसे बच्चों का झगड़ा कैसा होता है, बच्चे 2-5 मिनट झगड़ा करते हैं फिर बिल्कुल भूल जाते हैं कि मेरा इससे झगड़ा भी हुआ था। ऐसी कंडीशन, मतलब जितनी बुरी से बुरी भी आप अगर उस कंडीशन में रहे होगे इस व्यक्ति के साथ, लेकिन यदि आपने अपने साइलेंस में एंटर किया, तो डेफिनेट है कि जो भी कार्मिक बर्डन है आपका, वो भी साइलेंस में एंटर करेगा। और आप इनोसेंट हो जाओगे ना, तो वो आपका पार्टनर वो भी इनोसेंट हो जाएगा। और जब दो बच्चे जैसे एंजॉय करते हैं ना लाइफ को, बाद में आप इस तरह का लाइफ को एंजॉय कर पाओगे। आप मतलब कार्मिक डेप्ट से छूट जाओगे। आप जिस कार्मिक डेप्ट की वजह से आप दोनों साथ आए ना, परेशान हुए, उस कार्मिक डेप्ट से आप छूट जाओगे। आप अगले जन्म में आपको इस तरह का खराब रिलेशनशिप नहीं देखने मिलेगा। और ये लास्ट कार्ड है इसका, देखिए ये भी बहुत खूबसूरत, अंडरस्टैंडिंग। बस यही समझ की तो जरूरत है ना, अंडरस्टैंडिंग, यही तो समझ की जरूरत है। जितना सा इतनी सी छोटी सी बात अगर आपको समझ में आ जाएगी, आप फ्री हो। देखो ये पिंजरा खुल चुका है, इसकी सलाखें यहाँ से वाइड हो चुकी है, वाइड ओपन। ये अब ये पिंजरा, यहाँ पंछी यहाँ से उड़ सकता है। मतलब अगर आपने समझदारी से कार्मिक रिलेशनशिप में, अगर आपने समझदारी से काम लिया, और ये रिलेशनशिप क्यों मिला, आपने बिल्कुल समझदारी से इसमें ऑपरेट करने लग गए आप, तो आप फ्री हो। फिर आप कोई बंधन की बात ही नहीं है। ये इस रिलेशनशिप के बारे में सारी बातें हैं। तो मैं जल्दी से जल्दी सिर्फ 3 कार्ड लेके इसको वाइंड अप करना चाहूंगी रीडिंग को। और फिर हम नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 में हम सोलमेट रीडिंग लेंगे, ठीक है। ओके ये देखिए, ओके, ब्यूटीफुल 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 मैसेज। ये अंडरस्टैंडिंग जब आपको आ गई ना, ये अंडरस्टैंडिंग जब आपको आ गई, उसके बाद सक्सेस है, 6 ऑफ वॉन्ड्स। ये राइडर वे टैरो का सक्सेस कार्ड है। उसके बाद आपको सक्सेस मिलेगी इस रिलेशनशिप में। इसके बाद आपको क्लैरिटी मिलेगी। अभी तक जो आप हर चीज पर ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, आप एक दूसरे पर आप तोहमत लगा रहे हो, इस तरह के, तो क्लैरिटी मिलेगी आपको। और फिर मैजिशियन, मतलब उसके बाद इस रिलेशनशिप से आपको जो चाहिए वो सब मिलेगा। आपको इस व्यक्ति से क्या एक्सपेक्टेशन थी, आपको इस रिलेशनशिप से क्या एक्सपेक्टेशन थी, और आप इस रिलेशनशिप को कैसा चाह रहे थे, वो वैसी हो जाएगी रिलेशनशिप। कारण इसका बहुत क्लियर है, क्योंकि आपने अपना कार्मिक साइकिल खत्म कर दिया। और जैसे ही आप किसी कार्मिक पार्टनर के साथ अपना कार्मिक रिलेशन खत्म कर देते हो, वो व्यक्ति आपके सोलमेट में कन्वर्ट हो जाता है। सिंपल, क्योंकि सोल तो सबकी प्योर है ना, सोल में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो जैसे ही आपने कार्मिक डेप्ट को खत्म किया, तो आपका इसका कार्मिक रिलेशन तो खत्म हो जाता है। और यही व्यक्ति
मैजिशियन का मतलब द मैजिक, कैसे मैजिक होता है लाइफ में। तो जैसे ही आपने किसी व्यक्ति के साथ अपना कार्मिक साइकिल खत्म करा, और वही व्यक्ति जो कार्मिक था आपका, वही आपके सोलमेट में कन्वर्ट हो जाएगा। वही व्यक्ति जो आपको प्रॉब्लम कर रहा था, वही व्यक्ति आपको कंफर्ट देने लग जाएगा। और ये बिल्कुल जादू की तरह आपकी लाइफ में हो जाएगा। कब? जब आप ये कार्मिक डेप्थ को खत्म कर दोगे, जब आप इस अंडरस्टैंडिंग में आ जाओगे, जब आप साइलेंस में ऑपरेट करने लग जाओगे, तब ऐसा होगा कि ये रिलेशनशिप मैजिकली चेंज हो जाएगा और कार्मिक रिलेशन एक सोलमेट रिलेशनशिप यानी एक लविंग केयरिंग रिलेशनशिप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये बहुत बहुत खूबसूरत रीडिंग आई है। मैं मेरी मतलब मेरी बहुत दिली इच्छा है कि लोग इसको देखें और इस चीज को समझें और अपनी लाइफ में अच्छे से शांति से ऑपरेट